तो ब्लू स्टार का मशीन है ये, 2 टन का है। इसके अंदर अपने को कंप्लेंट आया कि कूलिंग नहीं आ रही बोल के। तो कूलिंग नहीं आ रही बोल के कंप्लेंट आते ही मैं पहले आके इंडोर चेक करा। इंडोर के अंदर कुछ सेंसर वेंसर का कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो एरर कोड तो आ जाता अपने को। तो इंडोर में तो कुछ भी एरर नहीं आ रहा था, नॉर्मल चल रहा था इंडोर। और साथ ही साथ मैं आउटपुट चेक कर लिया, जो टेस्टर लगा के आउटपुट चेक करे तो आउटपुट में भी पावर आ रहा था। तो मैं क्या करा, इंडोर तो ओके है, अब जो भी प्रॉब्लम है अपने को आउटडोर में है बोले वैसा आउटडोर के पास आया। अब आउटडोर के पास आके देखे तो देख सकते हैं इसका फैन फिर रहा, स्लो चल रहा है वैसा दिख रहा होगा, लेकिन फास्ट फिर रहा हो वीडियो में वैसा दिख रहा। तो फैन तो फिर रहा है इसका, लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा। अब हाथ लगा के देखे तो क्या है, कंप्रेसर भी जरा गर्म दिख रहा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसका आउटपुट का जो वायर है ना वो निकाल लेता हूँ। अब ये 2 में से कौन सा भी एक निकाल सकते। एक वायर निकाल दिया मैं, एक वायर निकाल दिया तो अपना फैन रुक गया। अब इसके अंदर कंप्रेसर नहीं चल रहा अपने को। और जो है अब मैं जरा सामने का कवर हटा के हाथ लगा के देखे तो भी क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है कंप्रेसर। अब कंप्रेसर अपने को हीट जो है 2 रीज़नों की वजह से होता। एक तो जो है उसका वायर या कैपेसिटर ख़राब हो गया, उसमें जो है फेस न्यूट्रल मिल रहा अपने को लेकिन स्टार्टिंग नहीं मिल रही। अब ऐसा हुआ तो भी कंप्रेसर हीट होया था। सेकंड जो है अपने को गैस का प्रॉब्लम रहे तो भी हीट होया था। तो जो है मैं पहले टर्मिनल और कैपेसिटर चेक करने से पहले गैस चेक करना चाह रहा हूँ इसके अंदर। तो अब देखो ऑलरेडी चेक करा मैं गैस, तो इसके अंदर पिन दबाए तो देख सकते दबा के निकल रही गैस। नॉर्मल लाइन गेज लगा के भी चेक कर सकते हैं, इतनी गैस निकल रही दबा के प्रेशर से बोले तो इसमें गैस लीकेज तो नहीं है अपने को। तो वापस में पिन लगा दे रहा हूँ। अब जो है फर्स्ट, अभी इसमें बहुत ज़्यादा हीट है कंप्रेसर, तो अभी जो है अपन कैपेसिटर डाले तो भी ऑन नहीं होता है इनका को बोले तो। मेरे ख्याल से या तो कैपेसिटर चले गया या फिर वो सामने जो ढक्कन है ना अपने को टर्मिनल का CSR वायरिंग का, वहाँ पे कुछ तो भी एक वायर जल गया अपने को। तो जो है मैं पहले नीचे का ढक्कन खोल लेता हूँ और उससे पहले जो है मैं पानी डाल के कंप्रेसर ठंडा कर लेता हूँ, क्योंकि कंप्रेसर अब नॉर्मली ठंडा होने रखे बोले तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो मैं जो है बकेट ले लेके आता हूँ, ले लेके आके पानी वानी मार के इसको ठंडा कर लेता हूँ। ठंडा करने के बाद में ढक्कन हटा के देख लेता हूँ कि कहीं कुछ वायर गिर तो नहीं जला। अगर वायरा हुए पूरे ओके है तो कैपेसिटर चेंज कर लेता हूँ। पहले कंप्रेसर ठंडा करेंगे अपन। बकेट में पानी डाल लिया हमें। अब जो है कंप्रेसर ठंडा करने का से सिंपल जो है हल्लू हल्लू थोड़ा थोड़ा पानी डालना कंप्रेसर के ऊपर। कंप्रेसर के ऊपर पानी डाले तो क्या है, उसकी जो हीट है ना वो रिड्यूस हो जाती। देख सकते हैं कितना गर्म है। पानी डालते कि फिर पानी सूख जा रहा है, देखो फुल धुएं भी निकल रहा है इसके अंदर से। और मैं ढक्कन इस वजह से नहीं खोला के, जब फर्स्ट टाइम जब अपन ढक्कन खोलते हैं ना तो फुल अच्छा टाइट रहता, तो उसके अंदर टर्मिनल में पानी नहीं जाता समझो अपने को। वैसे बाद में तो अपन को कैसा भी ढक्कन खोलना ही चाहिए, खोल के चेक करना ही चाहिए। तो जो है हल्लू हल्लू थोड़ा 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 पानी डाल के, जैसा उन्हें फिर अपने को ये जो धुआं निकल रहा ना, ये धुआं निकलना पूरा खत्म हो जाना। मेन जो है अपने को कंप्रेसर नीचे के साइड ज्यादा हीट रहता, तो जो है ऊपर से हल्लू 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 पानी डाले तो नीचे से बहना अपने को पानी। ये तो जो है अपने को एक्यूमुलेटर है, इसमें कुछ भी नहीं रहता पानी, ये हीट तो कुछ भी नहीं रहता, इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो मेन अपने को कंप्रेसर ठंडा करना है। अब इसमें कंप्रेसर अपन ऐसा कहीं को ठंडा कर रहे बोले तो नॉर्मल तो छोड़ दे सकते समझो ठंडा हुए तक, लेकिन जो है बहुत टाइम लगता है ना, कंप्रेसर बहुत ज्यादा गर्म है तो मिनिमम 1-2 घंटे तो लगते समझो। तो अपने को अब चेक करना है कंप्रेसर चल रहा नहीं चल रहा, क्या हुआ। अब कभी क्या होता है इसका टर्मिनल अपने को जल जाता, आप कैपेसिटर चेंज करके छोड़ दिए तो नहीं काम करता समझो। और कभी क्या होता अपने को अंदर से कुछ वाइंडिंग भी जल जा सकती। तो इसलिए क्या है कंफर्म करने का वास्ते कंप्रेसर ठंडा करूँ मैं। कंप्रेसर ठंडा होते कि पहले ढक्कन खोल के चेक कर लेता हूँ अंदर की CSR वायरिंग चेक करके, उसके बाद में कैपेसिटर चेंज करता हूँ ओके रही। तो पहले कंप्रेसर तो ठंडा कर लेता हूँ। और कभी भी अपन कंप्रेसर पे पानी डालते ना, पानी डालने से पहले जो है इसकी मेन सप्लाई बंद कर देना। फेस न्यूट्रल जो भी है जहाँ से भी निकाल देना, निकाल देके उसके बाद में पानी डालना शुरू करना। नहीं बोले तो कुछ भी शॉर्ट आउट मार सकता, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता। तो पहले जो है पावर डिस्कनेक्ट करना है इसका। पावर डिस्कनेक्ट करने के बाद में पानी डाल के कंप्रेसर को ठंडा करना समझो, ठीक है ना। चलो मैं ठंडा हुए कर लेके उसका ढक्कन खोलते हुए देखेंगे। अब अपना कंप्रेसर ठंडा हो गया, पानी पूरा मार दिया मैं इसको। अब ऐसा हाथ लगाए तो अपन हाथ रख सकना कंप्रेसर के ऊपर, ऐसा हाथ लगा के रख सकना, उतना ठंडा हो जाना अपना कंप्रेसर। उसके बाद में देखो मैं ये ढक्कन खोल रहा हूँ। ढक्कन खोलने का अपने को सिंपल नट रहता, छोटे 6 के स्पैनर से या फिर अपन नोज पिलर कटिंग ब्लेड से भी खोल ले सकते हैं। ये नट खोलने के बाद में ढक्कन निकाल दे रहा हूँ। ढक्कन निकालने के बाद में देख सकते हैं वायरिंग इसकी, वायरिंग में तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा मसला, वायरिंग बराबर ही दिख रही। और अपन पानी मारे ना, पानी मारे तो क्या है इसके अंदर ये टर्मिनल जो है ना, यहाँ नीचे पानी आ सकता, देख लेना चेक कर लेना पूरा, कहीं भी कुछ भी पानी तो नहीं है। अब मेरे तो जो है ढक्कन पहले नहीं खोला था मैं, तो ये जो बुश है ना अपने को, ये बुश की वजह से पानी उसके अंदर नहीं गया कुछ भी, तो अपने को तो पानी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे कैपेसिटर देख सकते हैं, इसमें 50 का लगे हुआ है। 50 का कैपेसिटर चेंज करके ऑन करके देखेंगे। और इसके अंदर जो है अपने को कैपेसिटर भी अपने का ओके रहा और अपने को वायरिंग भी ओके रही। तो कभी क्या होता फैन मोटर जो है स्लो हो जाती,
फैन मोटर स्लो फिरने की वजह से भी जो है कंप्रेसर हीट होके चले जाता। अब मतलब मेन हीट कहीं को होता कंप्रेसर, मतलब गर्म कहीं को होता कंप्रेसर, उसका देखो कैपेसिटर चले गया, स्टार्टिंग नहीं मिल रही तो भी हीट हो जाता, या फिर वायर जल गया, जो है वायर जो स्टार्टिंग का वायर है वो जल गया, या नीचे कब तो भी हो जाता वैसा, तो भी जो है अपने को हीट हो जाता कंप्रेसर। और गैस लीकेज हो गया, लो रेफ्रिजरेंट है अपने को, गैस कम है इसके अंदर, तो भी जो है गर्म हो जाता। और अपने को जो है फैन अगर स्लो फिरा समझो तो भी या तो टर्मिनल जल जाता या फिर वायरिंग उससे भी जल जाती फैन स्लो फिरने की वजह से, क्योंकि ये कंप्रेसर गर्म होके ये टर्मिनल गर्म होके वायर जलता समझो। आई होप के समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट जो मैं कैपेसिटर चेंज कर लेता हूँ। अब अपना जो है गैस भी ओके है, वायर भी ओके है, अब कैपेसिटर बचा हुआ है अपना, तो अब कैपेसिटर चेंज करके देखेंगे ऑन होता नहीं होता। अब अपने को कैपेसिटर चेंज करने हैं। पहले तो मैं कैपेसिटर चेक कर लिया, 50 का है, 2 टन का है तो 50 का ही रहता अपने को, 50 45 भी लगा सकते हैं अपन, 45 MFD। तो मेरे पास 50 का कैपेसिटर है, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है अपने को वायरा यहाँ लगे हुए हैं, देखो ये जो 2 वायरा है ना अपने को, 2 में से जो है एक मेन सप्लाई का रहता फेस वाला, दूसरा रहता सो आर में लगता जाके कंप्रेसर को रनिंग में, और अपने को जो येलो वायर है ना वो एस में लगता कंप्रेसर को स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग बोले तो जहाँ पे अपने कैपेसिटर के 2 टर्मिनल में से एक लगे हुआ है बोले तो वो स्टार्टिंग का वायर है, और जो 2 वायरा है बोले तो अपने को रनिंग का है। तो मैं खैर सेम एज इट इज लगा देता हूँ, 2 वायर एक में और एक वायर एक में लगा देता हूँ, लगा दे के ऑन करता हूँ। तो अब कैपेसिटर लगा के मैं ऑन कर दिया। अब खाली थोड़ी देर के लिए चेक कर रहा हूँ, अपन ऐसा नहीं चेक करना समझो। अब मेरा कंप्रेसर ऑन हो गया, आवाज सुन सकते हैं। तो कंप्रेसर ऑन हो गया अपना, कूलिंग भी आ रही होंगी। एक बार पूरे कवरा में पैक कर लेता हूँ, कवरा में पैक कर लेके देख लेंगे अपन। मैं नीचे का ढक्कन लगा दिया, सामने का कवर में पैक कर दिया। अब मशीन को ऑन कर देता हूँ, ऑन करके चेक कर लेता हूँ। कूलिंग तो आ रही है अपने को। अब जो है कहीं को बोले तो कंप्रेसर ऑन हो गया, कंप्रेसर नहीं चल रहा था, और गैस तो बराबर ही चाहिए समझो इसके अंदर। और एक चीज मेन चीज इसमें जहन में ये भी रखना है कि जब अपन ओल्ड कैपेसिटर निकालते ना मशीन में से, तो इसको डायरेक्ट नहीं पकड़ लेना। एक को बोले तो कभी कभी क्या रहता, कैपेसिटर चार्ज रहा तो अपने को प्रॉब्लम आया था। तो कभी भी इसके 2 टर्मिनलों को अपन ऐसा कौन से तो भी एक आयरन मेटल से ऐसा लगा के शॉर्ट कर देना। तो क्या होता है इसके अंदर कुछ भी अगर पावर रहा बोले तो अपने को नहीं लगता समझो, डायरेक्ट अपन शॉर्ट कर देना। डायरेक्ट अपन कभी भी निकाल के ऐसा हाथ लगाए समझो, कुछ भी पावर रहा बोले तो दबा के धनका दे देता। तो जो है अपना सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। मशीन में अपने को क्या प्रॉब्लम आया था, कैपेसिटर वीक हो गया था। कैपेसिटर वीक होने की वजह से कंप्रेसर गर्म होके मशीन में कूलिंग नहीं आ रही थी, कंप्रेसर कट ऑफ हो गया था, ट्रिप हो गया था समझ लो। तो अगर अपने को कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आया तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप चेक करना। मैं जैसा चेक करा, फर्स्ट आके इंडोर चेक करना, इंडोर पूरा ओके अपने को आउटपुट दे दिया तो आके कंप्रेसर चेक करना। अब यहाँ पे क्या रहता अपने को, आउटडोर में कभी फैन मोटर नहीं चलता, फैन मोटर नहीं चलने की वजह से कूलिंग नहीं आती, कंप्रेसर गर्म होकर ट्रिप हो जाता। तो फैन मोटर का भी कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो कंप्रेसर हीट होकर ट्रिप हो जाता समझो। या फिर अपने को आउटडोर का कॉइल भी अगर ब्लॉक रहा समझो, मतलब डस्ट फुल रहा, तो भी जो है अपने कंप्रेसर हीट होकर बंद हो जाता। तो वो भी चेक करना अपन। फर्स्ट तो देखो फैन की स्पीड बराबर है नहीं है, वो भी चेक करना। फिर जो है अपन कंडेंसर का कॉइल है ओके है नहीं है चेक करना। फिर जो है अपने को कैपेसिटर में से स्टार्टिंग भी जो है नहीं मिल रही है, अगर कंप्रेसर को फेस न्यूट्रल आके वाइंडिंग में रुके हुआ है तो भी गर्म हो जाता, और गैस लीक रहा तो भी गर्म हो जाता अपने को। तो ये सब चीज़ें चेक करना समझो स्टेप बाय स्टेप। पहले तो जो है कैपेसिटर चेंज करके देख लिए तो नॉर्मली मालूम है आता, लेकिन हीट रहे वक्त तो अपन चेंज करे तो भी ऑन नहीं होता। तो पहले जो है इसको ठंडा करने के लिए या तो वेट कर लेना, मिनिमम 1 आवर लगता है उसको ठंडा होने, या फिर जो है अपन ऐसा जुगाड़ करके पानी डाल के ठंडा कर ले सकते। ठंडा करके जो है नॉर्मल ऑन करके चेक कर सकते हैं। अब अपना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।